नमस्कार, आई एम जितेन श्रीवास एंड आई वेलकम यू ऑल टू द मिडिल ग्रेड मेंटर। जैसे कि हमने अब तक क्लास 8th में इंग्लिश के कोर्स में लेसन 9 तक पहुंच चुके हैं और आज हम लेसन 9 का एक्सरसाइजेस करने वाले हैं जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स और कुछ ग्रामर रूल्स भी देखेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने अब तक इस लेसन में इस चैप्टर से 9th का एक्सप्लेनेशन तक कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी देख लीजिए और अगर आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप इस जर्नी को और भी एंजॉय कीजिए। थैंक यू। अब हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के बाद एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। सुनिए, ये रहा हमारे पास एक्सरसाइज जिसमें हमने जैसे कि हमने अब तक हर चैप्टर्स के एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन और उसके साथ साथ उसका हाउ टू वी गिव आंसर ये सारे जो है सॉल्यूशन करते हुए चल रहे हैं। तो वैसे ही हम इस लेसन में भी करेंगे। सुने, रीड एंड लर्न। हमें ये वर्ड्स जो दिए हुए होते हैं हमें इन वर्ड्स को रीड करना होता है। इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, स्पेलिंग क्या है, मीनिंग क्या है, जो कि हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से बता भी दिए हैं। अब हम इन वर्ड्स को रीड करेंगे, आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सुनिए, द वर्ड इज एस्ट्रोनॉट। बोलिए, एस्ट्रोनॉट। वेजिटेरियन, डेडिकेटेड, फिर डॉर्मिटरी, एरोनॉटिक्स, रिसर्च, अनफॉर्चुनेटली, एस्टैब्लिश्ड, इंस्पिरेशन, साइंटिस्ट्स, फिर पैरिस्ड, इमोर्टल, कलीग्स, प्रॉमिसिंग, ग्रीव्ड, परमानेंट, इमेजिनरी, स्पेशलिस्ट, मेट्रोलॉजिकल, रोबोटिक्स। बहुत बढ़िया। इस तरह से हमने ये वर्ड्स इनका राइट प्रोनाउंसिएशन भी देख लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर क्वेश्चन है और नेक्स्ट पेज में इसका और आगे का पोर्शन रहेगा। सुनिए, द वर्ड गिवन इन द टेबल आर misspelled. Correct their spelling and also write their meaning with the help of dictionary. हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो कि स्पेलिंग से जो में मिसते हैं, ये देख रहे होंगे आप लोग। एक मिनट है ना, हाँ अब आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा होगा। देखिए, तो ये हमारे पास वर्ड है। ये वर्ड जो है ना, इसमें कुछ ना कुछ एक स्पेलिंग, दो वर्ड्स भी हो सकते, दो लेटर भी हो सकते हैं, तो वो मिस हैं। हमने उनको क्या करना है कि पहले तो स्पेलिंग उसको करेक्ट करना है, फिर उसका मीनिंग भी बताना है। हमने यहाँ पर प्रॉपर लिख रखा है, आप लोग देखिए और समझिए। सुने, ये वर्ड है, लिखा हुआ है स्ट्रिक्ट, लेकिन स्पेलिंग में इसमें ये जो दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये सी के बाद के जो है एक्स्ट्रा है, आने नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर हमने राइट स्पेलिंग लिखा स्ट्रिक्ट। इसका मतलब होता है रिजिड, स्ट्रॉन्ग या फिर कठोर, दृढ़ बोल सकते हैं। मीनिंग रहा इसका। नेक्स्ट है, ये वर्ड है मिशन। देखिए, मिशन में हमने अभी हमेशा पढ़ा है डबल एस आते स्पेलिंग में, तो यहाँ आएगा मिशन और इसका मीनिंग होता है कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट असाइनमेंट या फिर बोल सकते हैं हिंदी में नियोग। अगला है हमारे पास, ये वर्ड लिखा है इंटरेस्टिंग, लेकिन देखिए इसमें इंटरेस्टिंग में स्पेलिंग में क्या मिस्टेक था, तो हमें मिलता है कि स्पेलिंग जो होती है INTERESTING होता है इंटरेस्टिंग में। वैसे ही इसका मीनिंग होता है एक्साइटमेंट के साथ रोचक। वर्ड है नेक्स्ट हमारा इंस्पायर। इंस्पायर में यहाँ पर आर के बाद होना चाहिए, तो ये रहा हमारा राइट स्पेलिंग। फिर उसके बाद इसका मीनिंग होता है कि प्रेरणा प्रदान करना, टू प्रोड्यूस द डिजायर टू डू समथिंग, इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ये रहे, सुने, ये लिखा है एंटायर, लेकिन हमने पढ़ा है टी के बाद आई यूज करके और RE लिखकर हम एंटायर बना सकते हैं, तो एंटायर इसका मीनिंग होता है कंप्लीट, पूरा। जनरल, अब देखिए जनरल में तो बहुत सारे स्पेलिंग स्पेल्ड हैं। देखिए जनरल की स्पेलिंग ये है GENERAL, जनरल। इसका मीनिंग होता है सामान्य, बोल सकते हैं वाइड स्पेयर स्प्रेड। नेक्स्ट देखेंगे इंटरप्ट। इंटरप्ट में ये देख रहे होंगे आर डबल होता है, तो अब यहाँ राइट है इंटरप्ट। इसका मीनिंग होता है टू बी हिंडर या बीच में रोकना, ऐसे बोल सकते हैं। परफॉर्म,
अब देखिए परफॉर्म में स्पेलिंग में यहाँ पर ओ आना चाहिए, तो ये परफॉर्म की स्पेलिंग है PERORM, परफॉर्म मतलब टू कैरी आउट, कुछ परफॉर्म करना, कुछ प्रयोग करना भी बोल सकते हैं इस तरह से। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड पॉइंट पर है हमारा मैच द कॉलम्स, हमें इन कॉलम्स को मैच करने हैं। देखिए फर्स्ट है हमारे पास राकेश शर्मा, तो राकेश शर्मा क्या थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राकेश शर्मा जो है वो एक तरह के एरोनॉटिक्स थे। क्या सही बोल रहे हैं आप लोग? हाँ, अरे आप लोग तो फंस जाते हैं, सही है, एरोनॉटिक्स थे। देखिए फिर बताइए एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है ना एक साइंटिस्ट रहे हैं जिसको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना गया है। फिर बताइए जो सर इसाक न्यूटन थे उन्होंने क्या किया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है, ग्रेविटी का जो लॉ है किसने दिया था, न्यूटन ने। और अलेक्जेंडर ग्रैहम वेल ने टेलीफोन का इन्वेंशन किया है, इसलिए हम अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल को भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉलम थे जो कि हमने मैच कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स है, सुने। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न, मतलब कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो हमने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में इसका आंसर बहुत ही क्लियरली बताया है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो अभी जाएं और उसको देखें। तब तक अभी के लिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, सुने। कल्पना चावला वॉज बॉर्न ऑन 1 जुलाई 1961 इन कर्नल हरियाणा। ये हमारा आंसर रहा कि कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 में हरियाणा में हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने ये है, सुने। द क्वेश्चन इज व्हाट वर हर हॉबीज, मतलब कल्पना चावला की हॉबीज क्या क्या थी। और हमने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में इसे बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा। आंसर हमारे सामने ये रहा, सुने। हर हॉबीज वर रीडिंग, फ्लाइंग, हाइकिंग एंड बर्ड वॉचिंग। ये कल्पना चावला की हॉबीज रही हैं। नेक्स्ट देखेंगे द क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन इज लिसन, हु इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई, कल्पना चावला को फ्लाई करने के लिए इंस्पायर किसने किया था। तो हमने देखा था कि वो नासा तो एज अ साइंटिस्ट ज्वाइन किए थे, लेकिन उनको JRD टाटा ने इंस्पायर किया था। आंसर सुने, द इंडियन पायलट JRD टाटा इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई, ये हमारा आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, क्वेश्चन सुने, एक मिनट, हाँ ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, व्हेन डिड शी फर्स्ट फ्लाई इनटू स्पेस, कल्पना चावला स्पेस में फर्स्ट टाइम फ्लाई कब करती हैं। तो हमने इसका पढ़ा भी था, इवन हमने इनके फ्लाइट नेम्स भी जाने थे। देखिए ये रहा हमारे पास आंसर, शी फर्स्ट फ्लाइट इनटू स्पेस ऑन 19 नवंबर 1997, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर में फिफ्थ क्वेश्चन है, हम देख रहे हैं, सुनिए। क्वेश्चन है, हाउ मैनी एक्सपेरिमेंट डिड द क्रू ऑफ फ्लाइट STS-107 परफॉर्म, मतलब कि जो STS-107 फ्लाइट था उसके क्रूज ने कितने सारे जो एक्सपेरिमेंट थे वो परफॉर्म कर चुके थे। तो हमने देखा था इन्होंने लगभग 80 जो एक्सपेरिमेंट थे वो कंप्लीट कर चुके थे। तो देखिए हमारे पास आंसर ये रहा, सुने। या द क्रू ऑफ फ्लाइट STS-107 परफॉर्म्ड 80 एक्सपेरिमेंट इन स्पेस सक्सेसफुली, उन्होंने लगभग 80 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं, हमने शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम इसमें जो और भी कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे, सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन, what courses did Kalpana Chawla have to go through become an astronaut, ऐसे कौन कौन से कोर्सेज थे जो कि कल्पना चावला ने किए और उनकी हेल्प से वो एक बहुत अच्छी एस्ट्रोनॉट बन पाई। तो हमने उनके इंटरव्यू जो कंडक्ट कराया गया था उसी में हमने इसका आंसर्स भी बहुत अच्छे से सुना हुआ था। अब हम इसका आंसर यहाँ पर टाइप्ड है, हम इसे सुनेंगे और सीखेंगे। लिसन, आंसर है, आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी she had to do bachelor's degree in aeronautical engineer, then she did master's degree in
aerospace engineering, and lastly she did her PhD in the same subject. उन्होंने पहले हायर सेकेंडरी कंप्लीट करने के बाद बैचलर डिग्री लिया जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से था, फिर मास्टर डिग्री कंप्लीट करती हैं और उसके बाद उन्होंने सेम सब्जेक्ट से PhD भी कंप्लीट किया था। इस तरह से वो एक एरोनॉटिक बन पाई। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एंड द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला। तो आप लोग बता सकते हैं कि कल्पना चावला का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था वह कैसा था, कौन सा था। तो हमने पढ़ा है इसके बारे में, तो आप लोग बड़ी ही आसानी से बता सकेंगे। देखिए इसका आंसर हमारे सामने ये रहा। अब हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, सुने। ये देख रहे हैं इस बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स हैं वही इसका आंसर रहेगा। सुनिए, आंसर है She took her first space mission in the space shuttle Columbia on 19 November 1997। तो बताती हैं कि वह फर्स्ट स्पेस मिशन जो कि शटल कोलंबिया था वो 19 नवंबर 1997 में फर्स्ट टाइम टेक ऑफ करती हैं। द फ्लाइट वॉज कॉल्ड STS-87 और उस फ्लाइट को STS-87 बोला गया। She worked with sixth member crew as a mission specialist and as a prime robotics arm operator। और उन्होंने लगभग 6 अदर मेंबर्स के साथ, क्रू मेंबर्स के साथ ये परफॉर्म करती हैं और he enjoyed it very much। और वह इस पूरी फ्लाइट के जर्नी को बहुत अच्छे से इंजॉय भी करती हैं। ये हमारा आंसर रहा सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारे पास। And now I am going to read the question. Listen. Describe her last space mission। बोला जा रहा है कि जो उनका लास्ट स्पेस मिशन था उसके बारे में डिस्क्राइब करें। तो हमने पढ़ा है और वो लास्ट स्पेस मिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट भी रहा है क्योंकि हमने उसमें देखा था कि वो लास्ट स्पेस मिशन जो है लगभग 80 प्लस मतलब 80 से ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर चुका था। और उन लोगों ने ये इस एक्सपेरिमेंट के करने के बाद जैसे ही लैंड कर रहे थे तो बिफोर 16 मिनट द फ्लाइट वॉज क्रैश्ड। लिसन, आंसर सुने। हर लास्ट स्पेस मिशन वॉज कॉल्ड STS-107। उनका जो लास्ट स्पेस मिशन था उसके फ्लाइट को बोला गया STS-107। इट टुक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003 और ये 2003 में 16 जनवरी को टेक ऑफ किया। द क्रू सक्सेसफुली परफॉर्म्ड 80 एक्सपेरिमेंट्स और क्रू ने लगभग 80 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया था। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से 16 मिनट बिफोर लैंडिंग द स्पेस क्राफ्ट डेवलप्ड अ स्नैग एंड इट पेरिस्ड ऑन 1 फरवरी 2003। और क्या हुआ कि 16 मिनट पहले ही कि लैंडिंग के 16 मिनट पहले ही उस पर एक स्पेस क्राफ्ट डेवलप होता है जिसमें एक स्नैग होता है और उसकी वजह से जो उनका फ्लाइट था वो क्या होता है, वो पेरिस हुआ और 1 फरवरी 2003 को उस फ्लाइट में जितने लोग थे ऑलमोस्ट पीपल्स वॉज डेड। ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 4 और मे बी द क्वेश्चंस में से लास्ट क्वेश्चन रहा होगा। सुने, द क्वेश्चन इज मेंशन सम ऑफ द ऑनर्स अवॉर्डेड टू कल्पना चावला आफ्टर हर हेरोइक डेथ। उनकी जो ये डेथ होती है उनके बाद उन्हें जो भी रिवॉर्ड्स दिए गए थे उन रिवॉर्ड्स को मेंशन करना है अब हमें। तो हमने तो ये पढ़ा भी था और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, जिसमें हमने देखा था कि कल्पना चावला को बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए गए थे जिनको हम हमेशा याद भी रखते हैं। फिर उन्हें सुने, द ऑनर अवॉर्डेड टू कल्पना चावला आफ्टर हर डेथ आर, जो उन्हें डेथ के बाद रिवॉर्ड दिए गए उनके नाम सुने। हेवनली बॉडी इज renamed Kalpana Chawla। Second, a hill on the planet Mars is also named after her. Next, the dormitory was established in 2004 under the name Kalpana Chawla Hall at the University of Texas. Next, a supercomputer was dedicated to Kalpana by NASA। ये सारे रिवॉर्ड्स थे जो कि कल्पना चावला को आफ्टर हर डेथ दिए गए।
अब हम आते हैं लेट्स लर्न पोर्शन में, जिसमें हम ग्रामर के कुछ और रूल्स देखेंगे। अब तक हमने हर एक लेसन में कुछ ना कुछ नई चीज़ें जो कि ग्रामर से रिलेटेड रही होगी और वो हमने सीखा है। आज भी हम वैसे ही कुछ देखते हैं। देखिए, लेट्स लर्न, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। अब हमें इन सेंटेंसेस को एकदम केयरफुल फोकस्ड होकर पहले पढ़ना है, फिर हम उसको बताते हैं कि हमें नोटिस क्या करना है। सुने, सेंटा राइट्स नीटली। देखिए यहाँ पर जो ये सांता है वो बहुत ही अच्छे से वो क्या करती है, लिखती है क्लियरली। द बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड, जो बच्चे हैं वो बाहर वेट कर रहे हैं। सी लेफ्ट अर्ली, वह जल्दी निकल गई। इस तरह से हमने देखा, ये 3 सेंटेंसेस हैं, उनको हमने पढ़ा। लेकिन आप नोटिस कर पा रहे होंगे कुछ वर्ड्स के नीचे ये क्या है, अंडरलाइन है। अब यही वर्ड्स हैं जो हमें एक नए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे। सुने, ये जो वर्ड्स हैं ये बिलोंग्स करते हैं फ्रॉम द एडवर्ब। और एडवर्ब आप लोगों को बता दें कि एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर वर्ड्स को भी क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मतलब उनकी विशेषताएं बताते हैं। देखिए कैसे, हमने देखा इसी सेंटेंसेस में कि सांता राइट्स नीटली, कि सांता लिखती है, लेकिन वह कैसे लिखती है, नीटली, बहुत ही क्लियर, साफ सुथरा। तो इस तरह से लिखने का विशेषता किसने बताया, ये वर्ड नीटली ने। वैसे ही वेटिंग आउटसाइड, वेट कर रहा है कहाँ पर, बाहर, तो वेट करने की पोजीशन भी बता रहा है कहाँ, आउटसाइड, तो ये एडवर्ब वर्ड हुआ। लेफ्ट अर्ली, वह निकल गई, चली गई, लेकिन चले जाने के लिए भी टाइम को बता रहा है, अर्ली मतलब जल्दी निकल गई। तो इस तरह से हमने देखा एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे भी एडवर्ब्स की भी विशेषता बताते हैं। इस तरह से हमने एडवर्ब भी देखा। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है, इनमें देखते हैं कि हम एडवर्ब फाइंड कर पाते हैं कि नहीं। देखिए, नाउ अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें इन सेंटेंसेस पर एडवर्ब अंडरलाइन करने हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस इज सी बिहेव्ड फूलिशली। अब एक आप लोगों को थोड़ा आसान ट्रिक बता देता हूँ। अगर हम किसी वर्ड के लास्ट में एल वाई एड मिलता है तो वो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वह एडवर्ब होगा। ये एक तरह का ट्रिक है जिससे हम जान सकते हैं किसी वर्ड को कि वो एडवर्ब है। इसके अलावा हम उसके सेंस को समझते हुए भी एडवर्ब फाइंड करते हैं। देखें, सी बिहेव्ड फूलिशली, वह कैसे बिहेव कर रही है, फूलिशली मतलब मूर्खतापूर्ण, तो वह बिहेव कर रही है। ये वर्ब हुआ, वर्ब कैसा है, फूलिशली, तो ये हमारा हो गया क्या, एडवर्ब। इस तरह से हम फाइंड करिए। अब सेकेंड सेंटेंस में देखेंगे, वी लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर। देखिए, वी लुक्ड फॉर हर, हम उसे हर जगह देखते हैं, हम उसे देखते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन कहाँ, एवरीवेयर। तो हमें ये एवरीवेयर पोजीशन बता रहा है किसका, जिसको वो ढूंढ रहे हैं, कि हर जगह वो ढूंढ रहे हैं। तो ये हमारा वर्ब का भी क्या हो, या मॉडिफाइंग कर रहा है, तो ये एडवर्ब हुआ। थर्ड सेंटेंस देखिए, द चिल्ड्रन लाफ्ड लाउडली। चिल्ड्रन लाफ्ड, बच्चे हंसते हैं, मतलब हंसे, लेकिन कैसे, मतलब वर्ब को भी कौन मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ड लाउडली, तो लाउडली यहाँ पर एडवर्ब हुआ। इस तरह से हम फाइंड करते हैं। फोर्थ देखें, द स्कूल विल ओपन टुमारो। स्कूल विल ओपन, स्कूल जो है वो ओपन होगा। अब ये स्कूल कब ओपन होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, जब इसका हम आंसर मिलता है इस तरह से कि कोई वर्ब को रिलेट करते हुए, तब जो आंसर मिला वही हमारा एडवर्ब होता है। और ये टुमारो हमारे पास एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, द सेंटेंस नंबर 5, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। सोल्जर जो है वो फाइट करते हैं, कैसे, ब्रेवली, तो वर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ड ब्रेवली, ये हमारा एडवर्ब हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे, देखिए और समझिए। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ, सी रोट टू मी यस्टरडे। देखिए, रोट मतलब राइट, राइट का पास्ट टेंस है यहाँ पर, हमने पिछली क्लासेस में देखा है। सी रोट, वह लिखती है मेरे लिए, क्या, और फिर कब, यस्टरडे, तो यस्टरडे हमारे पास एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट देखें, ही लिव्स, वह यहाँ रहता है। अभी हेयर जो वर्ड है ना, एक देखिए, ही लिव्स में आता है कि वह रहता है। अब वह कहाँ रहता है, हमारे पता चल रहा है कि रहने की एक पोजीशन, उसकी एक जगह पता चली, तो यहाँ पर हमें वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है वर्ड हेयर, इसलिए ये एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, द
ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली। जो ओल्ड मैन है वो चलता है, कैसे चलता है? स्लो चलता है, और ये स्लोली वर्ड है जो कि एडवर्ब है। नेक्स्ट देखें, द स्टार सी रन फास्ट। जो वह है, कोई लड़की, वह तेज दौड़ती है। वह दौड़ती तो है लेकिन कैसे? फास्ट। तो फास्ट वर्ड एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट देखें, द बस स्टॉप देयर। जो वर्ड बस है वो कहाँ रुकती है? वहाँ। अभी देर का मतलब है यहाँ पर वहाँ। तो ये वर्ड जो है हमें बताता है कि एडवर्ब है। इस तरह से हमने एडवर्ब भी सीख गए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास ये रहा, इसमें टिक राइट द करेक्ट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस। अब हमें आते हैं प्रेपोजिशंस। अगर हम आपने पहले पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं बताता हूँ। प्रेपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम किसी भी नाउन्स के पहले यूज़ करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। प्रेपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम किसी नाउन के पहले यूज़ करते हैं, जो कि अदर वर्ड्स से, दूसरे वर्ड्स से उसका रिलेशन बताते हैं कि वह कहाँ पर, कैसे, ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, सामने, पीछे, कहाँ पर और कैसे रखा हुआ है, या फिर कैसे सिचुएटेड है। इस तरह से एक एग्जांपल के साथ और आप लोगों को समझ आएगा। देखिए, डू नॉट एग्री अबाउट विद टू हिज प्रपोजल। अभी एक मिनट के लिए रुकिए, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल में ना आकर एक बार आप लोगों को और बता देते हैं। देखिए, जैसे कि हमने बोला कि बंदर पेड़ पर बैठा है, तो हम बोल सकते हैं कि द मंकी सिट ऑन द ट्री। क्या बोला? मंकी सिट ऑन द ट्री। अभी देखिए, अब मंकी जो है वो बैठा है कहाँ पर? पेड़ पर। अब पेड़ पर बैठने पर हमने क्या किया? ऑन वर्ड लिखा। अब ये ऑन वर्ड जो है हमें पोजीशन बता रहा है कि मंकी जो है ना वो ट्री के ऊपर है। तो ऑन हम यूज़ करते हैं जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर बता रहे होते हैं जो कि टच में रहता है। इसका और एक्सप्लेनेशन समझेंगे अब इसके क्वेश्चन मतलब सेंटेंसेस के साथ देखते हैं। सुने, फर्स्ट वाला सेंटेंस देख रहे हैं। इसमें क्या है कि कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को हम यूज़ करते हुए पहले यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ पर एक वर्ड बस प्रीपोजिशन नहीं है, एक से ज़्यादा हैं। इन प्रीपोजिशंस को हम देखेंगे और उनमें से कौन सा प्रीपोजिशन एकदम राइट है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो हम उस प्रीपोजिशन को यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशंस हैं जिसके नीचे हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इन्हें ही हमें यूज़ करना है। अब सुनिए, हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है डू नॉट एग्री, फिर हमारे पास प्रीपोजिशन है अबाउट, विथ और टू हिज प्रपोजल। बोला जा रहा है कि उसके प्रपोजल से एग्री मत होना, उसके प्रपोजल पर एग्री मत होना। तो यहाँ अबाउट का मतलब होता है उसके बारे में, विथ का मतलब होता है साथ में, टू यूज़ करते हैं जब हम किसी के साथ चलते हैं। तो हम यहाँ पर प्रपोजल के साथ चलेंगे, अगर एग्री होते हैं तो हम यहाँ पर टू प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। तो राइट यहाँ पर रहेगा टू, ये हमारा राइट प्रीपोजिशन है। अब हम देखते हैं सेकंड, रोहन इज पॉपुलर, फिर ऑप्शन है विद अमोंग टू हिज क्लासमेट्स। अब देखिए, हमारे पास जो वर्ड है ना अमोंग, टू और विथ का मतलब होता है साथ, अमोंग का मतलब होता है कि किसी कुछ लोगों के बीच में, और टू का मतलब होता है किसी के साथ होना, जब हम उसके साथ एग्री कर जाते हैं तब। देखिए, रोहन जो है वो अपने क्लासमेट्स के बीच में पॉपुलर है। अब यहाँ हम पॉपुलर वर्ड्स देखते हैं कि वो इन लोगों के बीच में फेमस है। अब बीच में फेमस है और ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पर हम अमोंग प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा अमोंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, थर्ड है दे कॉन्ग्रेचुलेटेड द टीम, फिर ऑप्शन है अबाउट, ऑन, फ्रॉम इट्स सक्सेस। तो उन्होंने उन टीम को उसकी सक्सेस पर कॉन्ग्रेचुलेट कहा, तो सक्सेस पर, सफलता पर, तो हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन जो कि ऑन रहेगा। नेक्स्ट देखें, हरी टेक इंटरेस्ट, फिर ऑप्शन है हमारे पास अबाउट, इन और हिज स्टडी, वह अपनी स्टडी में इंटरेस्ट ले रहा है। तो इंटरेस्ट ले रहा है किस पर? स्टडी में। अबाउट तो आएगा नहीं क्योंकि इसका मीनिंग होता है के बारे में, स्टडी के बारे में इंटरेस्ट नहीं, स्टडी में इंटरेस्ट ले रहा है।
ओवर होता है पर ऊपर के लिए, यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा इन प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखें, वी वेयर, फिर ऑप्शन है फ्रॉम, अबाउट, ऑफ, द डॉग, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑफ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंसेस हमारे पास ये हैं। हाँ, अब हम उन वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन कर दे रहे हैं जो कि हमारे पास ऑप्शनल रहेंगे, जिनमें से कुछ एक वर्ड हमें यूज़ करना होगा जो कि एक प्रीपोजिशन होगा। और हमने अभी बताया कि प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन्स के पहले लगकर अदर वर्ड्स से उसका रिलेशन बताते हैं। देखें, अब ये रहा हमारे पास फिफ्थ सेंटेंस जो कि हमने अभी किया, विवेयर ऑफ द डॉग, यहाँ पर ऑफ राइट आंसर रहा। अब हम सेकेंड देखते हैं। देखें, मिस्टर दास वॉज लेट फॉर हिज वर्क, फिर ऑप्शन है बाय, इन, ऑफ, एन, आवर। अब बताइए क्या यूज़ करना चाहिए कि मिस्टर दास जो हैं वह अपने वर्क से सिर्फ आधे घंटे, सॉरी 1 घंटे लेट हैं। तो ये देखिए, ऑफ का यूज़ करते हैं हम जब हमें का, की, ये सब बताना होता है। इन का यूज़ करते हैं मैं बताना होता है। वाई यूज़ करते हैं जब हम के द्वारा, तो वह वाई एंड आर लेट हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर वाई यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखें, सेवेंथ है, जीतू इज़ टॉलर, फिर ऑप्शन है टू देन वाई असलम। और ये तो आपने डिग्री कॉम्प्रहेंशन में भी पढ़ा है कि हम हमेशा ही किसके साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन वर्ड यूज़ करते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियोस में भी बताया है। तो यहाँ पर देन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ही इज़ सीनियर, फिर ऑप्शन है मी इन सर्विस। तो हमने देखा है जब भी हम मी मतलब थर्ड ऑब्जेक्ट्स फॉर्म में यूज़ करते हैं अगर हम किसी सब्जेक्ट को, तो हम वहाँ पर टू यूज़ करते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा टू। ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस, ये हमारा इट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 9, गुड हेल्थ इज नेसेसरी, फिर ऑप्शन है फॉर विथ ऑफ सक्सेस इन लाइफ। हमें हमारी लाइफ में सफल होने के लिए गुड हेल्थ बहुत ज़रूरी है। होने के लिए, अब के लिए के सेंस में हमने पढ़े हैं कि विथ यूज़ करते हैं के साथ, ऑफ यूज़ करते हैं का, की या फिर के, और फॉर यूज़ करते हैं के लिए। तो हमारे यहाँ फॉरवर्ड राइट होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस हमारे पास, आई प्रेफर मिल्क, फिर ऑप्शन है टू, फ्रॉम, देन, फिर टी। तो आंसर रहेगा आई प्रेफर मिल्क देन टी। यहाँ पर हमने टू टी, हम टी के लिए क्या करते हैं, मिल्क प्रेफर करते हैं। इस तरह से हमारा आंसर रहा। बहुत बढ़िया, इस तरह से हमने 9th लेसन के एक्सप्लेनेशंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। हमें बहुत उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को ये सारा एक्सप्लेनेशन, इसके एक्सरसाइजेस और इस वीडियो में हमारे चैनल में मिलने वाले सारे वीडियोस बड़े ही अच्छे से समझ आ रहे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बहुत बढ़िया बच्चों, आप हमारे इस चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।